हाँ भाई, आगे देखते हैं। तो आज का मुद्दा क्या हम लोग का सुन रहे हैं आप अभी। पिछली बार हम लोगों ने कहाँ तक किया था? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोरीन्स। ठीक है, उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो ये था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोरीन्स में क्या देखा था कि व्हाई द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरीन इज लेस देन हेलोकेन्स। ठीक है, उसमें हमने रेजोनेंस बनाया था और वो 4 पॉइंट देखे थे। आज का आगे का मुद्दा क्या है कि अगर मैं न्यूक्लियोफाइल हेलोरीन है यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, मतलब बेंजीन के ऊपर हेलोजन ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ में अगर इसको थोड़ा सा क्या करूं, मॉडिफाई कर दूं। मॉडिफाई क्या मतलब, बेंजीन है, हेलोजन है और यहां पे एक ग्रुप लगा दिया, या फिर बेंजीन है, हेलोजन, हेलोरीन, यहां पे कोई एक ग्रुप लगा दिया, या फिर 2 ग्रुप लगा सकते हैं हम लोग ऐसे, यहां पे कोई एक ग्रुप, यहां पे कोई एक ग्रुप। अगर मैंने इन ग्रुप्स को यहां पे लगा दिया तो इसकी रिएक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई पहली बात तो हेलोरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोकेन्स बिकॉज ऑफ दोस 4 पॉइंट्स। sp2 hybridized, partial double bond character, phenylcation is unstable and repulsion to the incoming nucleophile। इन 4 कारणों की वजह से ये पहली कम रिएक्टिव है। अब मुद्दा क्या हमारा कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ ग्रुप्स लगा दूं यहाँ पे, तो क्या इसकी रिएक्टिविटी में इस बॉन्ड की रिएक्टिविटी में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्लियर है चीज? आज का मुद्दा ये है हमारे पास। तो अपनी किताब खोलो वहां पे और किताब में देखो, एक चीज दिखाता हूं तुम लोग को। सब लोग आ जाओ भाई, पेज नंबर पे आ जाओ। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहां पे। सब लोग पेज नंबर 303 है भाई। चलो अब वहां पे एक चीज देखो तुम लोग, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप में सबसे पहली रिएक्शन देखो। अगर क्लोरोबेंजीन है उसमें NaOH डाला है तो वहां पे टेम्परेचर देखो 643 केल्विन और बेंजीन के ऊपर OH आ गया। अच्छा, उसके नीचे जाओ, अगर मैंने ऑलरेडी क्लोरो है और साथ में नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो टेम्परेचर की वैल्यू देखो कितनी है, 443। मतलब इस रिएक्शन को ज्यादा हीट नहीं करना पड़ रही है, अपने आप हो जा रहा है रिएक्शन। और उसके बाद अगर ऑर्थो और पैरा 2 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया, NaOH डाला तो वहां पे देखो 368 केल्विन पे हो रहा है काम। अगले वाले पेज पे आओ और वहां पे वार्म किया, H2O किया तो 3 पोजीशन पे NO2 आ रहा है। तो उस पे जस्ट वार्म करना पड़ रहा है, डायरेक्टली OH आ जा रहा है। हाँ कि ना सब लोग? तो सिंपल सी बात है, हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ध्यान देना, यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या हो रही तुम्हारी, जैसे जैसे नंबर ऑफ NO2 ग्रुप्स बढ़ रहे हैं। यही सबसे पहला काम क्या था तुम्हारा, क्लोरीन है, हेलोरीन है मतलब बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, उसमें तुम लोगों ने डाला NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और जो टेम्परेचर है वो कितना, 623 केल्विन। तो बेंजीन के ऊपर तुम लोग को क्या मिल गया था, बेंजीन के ऊपर OH मिल गया। मुद्दा है यहाँ पे टेम्परेचर कितना, 623 केल्विन। अगर मैं बोलूं बेंजीन है, क्लोरीन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, और फिर अगर तुम NaOH डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और यहाँ पे जो तुम्हारा टेम्परेचर था कितना था, 573। आगे ना 443 था इसका, 443। 573 तो कॉपर का होता है, वो अगले चैप्टर में है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा OH आएगा और यहाँ पे आएगा NO2। आगे ना फिर अगला यहाँ पे हेलोजन है, ध्यान देंगे यहाँ पे हेलोजन है, 2 पोजीशन पे तुमने NO2 लगा दिया। यहाँ पे मीन्स क्लोरीन ले लो, चलो क्लोरीन NO2 लगाया, NO2 2 पोजीशन पे आ गया, ऑर्थो पे और पैरा पे। उसमें भी तुमने सेम रिएजेंट डाला NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ थोड़ा सा एसिड, तो यहाँ पे 323 केल्विन टेम्परेचर है। हाँ कि ना 368 केल्विन टेम्परेचर है। और यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ गया बेंजीन के ऊपर OH और जो बाकी NO2 लगे हुए हैं वो एज इट इज। ठीक है, अगर यही काम तुम लोगों ने ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हेलोरीन में क्या होता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हेलोरीन मतलब 3 जगह पे कोई सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज NO2, हाइड्रोजन की जगह पे NO2 और NO2। ठीक है, अगर तुम लोगों ने इसमें किया होता प्लस NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो सिर्फ तुमको थोड़ा सा हल्का सा हीट करना पड़ता है यहाँ पे और तुम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाता, यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2 और NO2। हाँ या ना सब लोग?
तो देखने वाला मुद्दा अब यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे तुम लोग के ये NO2 ग्रुप लग रहा है, पहले एक NO2 लगा, फिर 2 NO2 लगे, फिर 3 NO2, तो तुम्हारा टेम्परेचर कम होते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ NO2 ग्रुप द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, सॉरी रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, हाँ कि ना। जैसे जैसे NO2 ग्रुप के नंबर मेरे बढ़ते जाएंगे, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो मेरे को ज्यादा हीट नहीं करना पड़ेगा वहां पे। अरे माइक ऑफ करना प्लीज। हाँ है ना सब लोग। तो अब मुद्दे की बात क्या है, ये जो ग्रुप्स आ गए मेरे, देखो ये इन सब में हुआ क्या, जैसे जैसे ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे NO2 ग्रुप बढ़ रहे हैं, मेरी रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो लिखो वहां पे विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing groups at ortho and para positions, ठीक है। with increase in number of electron withdrawing groups at ortho and para position, the reactivity of haloarine towards nucleophilic substitution reaction increases, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जैसे जैसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो क्या होगा वहां पे, जो रिएक्टिविटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। हाउएवर नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट इज सीन एट मेटा पोजिशंस, ठीक है। लिखेंगे फिर समझाता हूं इसको, जल्दी से लिखो। सर आप अपने स्क्रीन शेयर करना बंद करें। चलो भाई, अब इसके आगे एक रेजोनेंस है, सिंपल सी बात है। वो रेजोनेंस पेपर में नहीं आने वाला, और ना तुमको बनाना है, अपनी किताब में चेक करो सब लोग। ये मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, किताब में तुम लोग चेक करो। वहां पे रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। उसके बाद में जो रेजोनेंस है, इस रेजोनेंस में देखो, यहाँ पे ध्यान दो, ये रेजोनेंस दिखाई दे रहा है सबको। सबसे पहला वाला देखो, सबसे पहला, अगर वहां पे सिर्फ एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है, सबसे पहले वाले में वहां पे OH ने अटैक किया, तो रेजोनेंस में देखो जो माइनस चार्ज है, पहले कार्बन पे आया, उसके बाद नाइट्रोजन पे आया। अब चेक करो वो नाइट्रोजन पे घूम रहा है माइनस चार्ज, वहीं पे है नाइट्रोजन के ऊपर, हाँ कि ना सब लोग। आइसोमर में देख रहे हो ना। हाँ, सबसे पहले स्टेप की बात कर रहा हूं मैं। वहां पे देखो OH माइनस जब आया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज घूम रहा है ना, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज चेक करो, ये नाइट्रोजन पे भी जा सकता है फॉर रेजोनेंस। सब लोग क्या ब्रैकेट क्या बता रहे हैं? ब्रैकेट सिर्फ ये सारे कैनोनिकल वो स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं हमारे, कि वहां पे रेजोनेंस दिखा रहे हैं, सिर्फ वो बता रहे हैं ब्रैकेट, वो ये अनस्टेबल स्टेट्स है, ठीक है। सुन, बाद में बात करें इसके बारे में, ध्यान देना आप है। अगले वाले मुद्दे पे आना, वहां पे देखो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा रखा है, OH माइनस आया, उसने कार्बन पे अटैक किया, और वहां से नेगेटिव चार्ज NO2 की वजह से वहां से निकल गया, समझे। अगले वाले में सेम चीज हो रखी है। उसके अगले वाले में देखो मेटा पोजीशन पे लगा रखा है। अंतर देखो अब एक चीज, ऊपर जब ऑर्थो पे और पैरा पे लगाया, तो जिस कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है, क्या उस कार्बन पे माइनस चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है भाई। ऊपर ऑर्थो और पैरा पोजीशन, जो ऊपर के 2 स्टेप हैं, उन 2 स्टेप पे जिस कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है, क्या उन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है।
लेकिन जब मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप को लगाया तो जिस कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है क्या उसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है क्या? चेक करो। अच्छा ये कार्बन हाँ, उस कार्बन के ऊपर आ रहा है क्या? नहीं, वो तो तीन ही तरफ आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब सुनना यहाँ पे, तुम लोगों ने क्लास 11 में एक चीज पढ़ी थी, प्लस आर इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट पढ़ा था, हाँ, पढ़ा था। ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ा था उसको सिंपल भाषा में एक चीज समझाता हूँ, सुनना यहाँ पे समझो। लेट सपोज भाई जब हमने इसका हेलोरिन का रेजोनेंस बनाया, हेलोरिन का जब रेजोनेंस बनाया था तो कितने कार्बन पे माइनस चार्ज आया? एक माइनस यहाँ पे आया था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे आया था, 3 पे आता है। 3 पे, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे। हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नाम से ही समझो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी ओर, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस ये है मेरे पास में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, इस वाले कार्बन को मिलेगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और अपने आप में क्या दिखाता है? यहाँ पे क्या दिखाता है? ये रेजोनेंस। क्या दिखाता है? समझे क्या? इलेक्ट्रॉन जो यहां से आया उसको खींच करके वो अपने आप में रेजोनेंस दिखा रहा होता है यहाँ पे। मींस जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जाना चाहिए था डायरेक्टली, उसको लेकर के यहाँ पे रेजोनेंस दिखा रहा है, एंड हेंस रेजोनेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। आगे सुनना, अगर मैं बोलूं यहाँ पे, सुनना, यहाँ पे X है और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, सेम चीज N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O यहाँ पे है, यहाँ पे जब माइनस चार्ज आएगा तो माइनस इधर लेकर के ये अंदर रेजोनेंस दिखाएगा, तो रेजोनेंस बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? स्टेबिलिटी कम होगी। हाँ, रेजोनेंस बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी। अच्छा है, हाँ, रेजोनेंस बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी, ज्यादा होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। अब एक चीज बताओ, लेकिन क्या मेटा पोजीशन के ऊपर, मेटा पोजीशन के ऊपर जब यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे माइनस आ भी रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो जब माइनस आ ही नहीं रहा तो NO2 उसको ले सकता है क्या? नहीं ले सकते। तो इसको कोई फर्क, ना, कोई फर्क नहीं कोई। नहीं पड़ता। अब हुआ क्या? सिंपल सी बात है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ एटम जो ये बनेंगे वो भी बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। एनहांस रिएक्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो ध्यान दो यहाँ पे, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, आई रिपीट, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस टुवर्ड्स हेलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझे क्या? फिर से बोलना। As the number of electron withdrawing group increases on ortho and para position, the reactivity of haloarine towards nucleophilic substitution reaction increases. समझे क्या? चलो आगे, चलो आगे। टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब भाई मेरे जब यहाँ पे रिएक्टिविटी देख, यहाँ पे जब ये आएंगे NO2, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, आगे ना। जब माइनस यहाँ पे घूम रहा है मेरा, तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो बॉन्ड है इसकी वजह से, इसके आने की वजह से वीक हो जाता है। समझा? अच्छा। तो ये बॉन्ड को तोड़ना बहुत इजी हो गया। जब ये बॉन्ड टूटेगा इजीली तो यहाँ पे कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा, आया ना? समझे? अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, देयरफॉर जब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा मतलब CH बॉन्ड टूट गया, तुम्हारा मतलब ये बॉन्ड वीक होना चाहिए। तो जितने ज्यादा तुम्हारे ना इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहे हो? मतलब पार्शियल बॉन्ड हो जाते हैं इसलिए जल्दी टूट जाता है। अरे भाई पार्शियल बॉन्ड की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, हेलोरीन्स की बात हो रही है, सारे के सारे हेलोरीन्स है यहाँ पे। समझा? NO2 ग्रुप 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, जितने ज्यादा NO2 ग्रुप आएगा उतना ज्यादा ये CH बॉन्ड वीक होता जाएगा, जितना ज्यादा वीक होगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल आएगा। समझे क्या? हाँ। सब लोग? वीक कोई बेसिक कारण भैया? क्या वीक होने का कोई मेजर रीजन? यार ये क्या लगा हुआ है यार? ये NO2। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच लिया इससे, हाँ। जब इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये रेजोनेंस दिखा रहा है। नेगेटिव। अब जब इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिया यहाँ से, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी ना उसकी। हाँ।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इसके ऊपर थी वो कम हो गई ना इस वाले हेलोजन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ये खींच के रखा है, हाँ कि ना, इसलिए तो इसका नाम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो इसके लोन पेयर थे वो इधर से आए, इधर से आगे खींचे, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कम हो गई, मतलब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हेलोजन पे कम हो गई, जिसके कारण CH बॉन्ड वीक हो गया। समझा क्या? उसने अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अट्रैक्ट कर लिए, यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसने अट्रैक्ट किए हैं इसके हेलोजन के, हाँ ठीक है, जिसके वजह से ये CH बॉन्ड वीक हो गया। ठीक है सर। ठीक है, चलो ध्यान देंगे आगे। तो सिंपल सी बात है, अगर पेपर के अंदर तुमको आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरीन, तो तुमको लिखना है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस बट ऑन मेटा पोजीशन इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट। समझे क्या बात को? हाँ इजी है सब लोग? इजी है। हाँ। अब मुद्दे की बात करते हैं। क्या हो भाई? अगर ये पूछे मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है, तो क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता मेटा पोजीशन के ऊपर। नहीं आता तो उसको कैसे मतलब, नेगेटिव जब नेगेटिव उस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा तो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है क्या वहां से? बस सिंपली इतना लिखना है, एट मेटा पोजीशन देयर इज लो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। समझा क्या? चलो ध्यान देंगे यहाँ पे। अब अगला मुद्दा आता है, अगला टाइप रिएक्शन का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स, दैट इज E+, हाँ कि ना? इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इनके खुद के ऊपर चार्ज क्या आएगा सब लोग? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन हम लोग को ये देखना है। तो ये देखने से पहले हम लोग एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं साथ में, जो तुम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, पहले वो देखते हैं फिर ये देखते हैं, क्योंकि रिएक्शंस तो सारी याद ही करनी है हम लोग को, क्लास 11th वाली भी दोबारा से याद करनी है, सो दैट क्योंकि वो आगे यूज होने वाली है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, हाँ कि ना सब लोग? इसमें रिएक्शन क्या थी ध्यान देना सब लोग। सबसे पहली रिएक्शन थी बेंजीन में तुमने डाला Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यू विल गेट बेंजीन के ऊपर क्लोरीन मिलेगा प्लस HCl मिलेगा। भाई ये रिएक्शन हमने की थी ना थोड़े दिन पहले ही। चलो नेक्स्ट बेंजीन है, बेंजीन में हम लोगों ने डाला HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो बेंजीन के ऊपर क्या मिलेगा? NO2। फिर बेंजीन है, बेंजीन में अगर हम लोगों ने डाल दिया प्लस, बेंजीन में हम लोगों ने डाल दिया CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा? CH3। बेंजीन के ऊपर अगर मैंने डाल दिया बेंजीन प्लस मैंने डाल दिया CH3C डबल बॉन्ड O Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो H निकलेगा, Cl निकलेगा, HCl निकल जाएगा, और बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3 मिलेगा भाई। ठीक है, और अगर बेंजीन है उसके अंदर मैंने डाल दिया H2SO4, तो बेंजीन के ऊपर निकल H निकल के क्या मिल जाएगा? SO3H। ठीक है, इस वाली रिएक्शन का नाम है हेलोजनेशन। ठीक है, इसका नाम है नाइट्रेशन। ठीक है, इसका नाम है फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसका नाम है फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन, और इसका नाम है सल्फोनेशन। समझे क्या बात को? समझे क्या चीज?
ये सारी रिएक्शन कौन से उसमें थी, कौन सी क्लास में थी ये सब रिएक्शन? क्लास 11th में। एंड ये सारी रिएक्शन किस हिसाब से चल रही है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां से H प्लस निकलता है, H प्लस जाता है और कौन आता है? Cl प्लस आता है। यहां से H प्लस जाता है और आने वाला कौन है? NO2 प्लस है। यहां से H प्लस जाता है और CH3 प्लस आता है। यहां से H प्लस जाता है और CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस आता है। यहां से H प्लस जा रहा है और SO3H प्लस वापिस आ रहा है। समझेगा ये चीज? समझे क्या? तो एक प्लस वाला जा रहा है, दूसरा प्लस वाला आ रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रोफाइल्स अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। समझे क्या ये चीज? लिखेगा जल्दी से। हाँ सर। तो भाई ये वाली जो रिएक्शंस थी ना हमारी, ये हमने पिछले साल देखी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन में। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन की अगर मैं बात करूं, सेम चीज इस साल भी करनी है हम लोग को। उससे पहले एक का मैकेनिज्म समझते हैं। ध्यान देना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। एंड नंबर 3, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इज H प्लस। हाँ है ना? अभी तक जो हम लोगों ने किया है वो कौन कौन सा किया है कि बेंजीन में Cl2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, उसको 2-3 बार देख लिया। अब क्या करेंगे अपन? ये वाला रिएक्शन करते हैं। बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन में अपन डालेंगे CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड वी विल गेट बेंजीन के ऊपर हमको मिल जाएगा CH3 प्लस HCl। इसकी बात करते हैं कि इसका कैसे होगा मैकेनिज्म। तो ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, CH3Cl बॉन्ड है प्लस AlCl3। ये बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन बन जाएगा माइनस, कार्बन बनेगा प्लस, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन एक्सेप्ट करेगा? AlCl3, बिकॉज इट इज लुईस एसिड। लुईस एसिड किस चीज का भूखा होता है? नेगेटिव चार्ज का। इधर से नेगेटिव चार्ज ले लेगा, क्या बनेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये बन जाएगा CH3 प्लस AlCl4 माइनस। सिंपल, ठीक। अब क्या होगा? बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में क्या चल रहा है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस करते टाइम पे ये वाला जो कार्बन है, रेजोनेंस करते टाइम पे ये वाला जो है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पे शिफ्ट होगा, कौन देखेगा? CH3 प्लस, और जैसे ही माइनस आएगा इस पर अटैक कर देगा एंड हियर इट विल बी बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के साथ में जुड़ जाएगा CH3, यहां पे आएगा हाइड्रोजन और इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये माइनस बना, ये वाला कार्बन प्लस बनेगा। CH3 और एक हाइड्रोजन पहले से था और यहाँ पे बॉन्ड। अब थर्ड स्टेप, भाई किस कार्बन की गलती की वजह से जो माइनस था वो चला गया? क्यों? माइनस अगर चला गया बेंजीन रिंग में से तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, प्लस ऊपर से प्लस चार्ज है तो इसकी स्टेबिलिटी काफी कम हो गई इस वाले पार्ट की। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वापस से रेजोनेंस लाना पड़ेगा। तो क्या करेगा? ये वाला जो स्टेट है, हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन को देके जाएगा, मतलब इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज जाएगा, माइनस प्लस मिलकर क्या बना देगा? बॉन्ड बना देगा। तो सिंपल सी बात है, बेंजीन आएगा, बॉन्ड आएगा यहाँ पे CH3 और क्या निकल जाएगा? H प्लस। अब ये जो H प्लस है किसके साथ में रिएक्ट करेगा? प्लस AlCl4 माइनस। इसको जो Cl माइनस दिया था वापस ले लेंगे और क्या बना देगा? HCl प्लस AlCl3। वापिस जब ये AlCl3 किसी CH3Cl को ढूंढेगा और वापस से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे मुद्दे की बात करता हूं, ध्यान देना आप सब लोग। ये चीज तो हो गई इसके बारे में। इसका नाम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसका नाम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्यों भी अल्काइलेशन? क्योंकि कौन सा ग्रुप जुड़ गया यहाँ पे? कौन सा ग्रुप जुड़ गया? ये अल्काइल ग्रुप।
मिथाइल ग्रुप जुड़ गया ना यहाँ पे, तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ अल्काइलेशन, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जुड़ गया। अब मुद्दे वाली बात क्या है कि अगर यही काम अगर हम लोग करते तो मैकेनिज्म लिखना नहीं है, क्योंकि पेपर में नहीं आने वाला 12th क्लास में ही, 11th में पूछा जाता था, इस साल कोई नहीं पूछता होगा तुमसे। अब सुनना यहाँ पे, अगर मैंने बेंजीन में CH3Cl डाला तो यहाँ से Cl हटा और CH3 जाके जुड़ गया, तो बेंजीन के ऊपर CH3 आ गया। यही काम अगर मैं करूँ बेंजीन, और बेंजीन में मैं डाल दूं प्लस CH3 CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, Cl हटेगा और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा CH2CH3। समझे क्यों? क्योंकि क्लोरीन जब यहां से हटेगा तो क्लोरीन बनेगा माइनस, कार्बन बनेगा प्लस, हाइड्रोजन हटेगा तो H बनेगा प्लस, ऐसा मान लिया करो। शॉर्ट में H बनेगा, ये हटेगा, ये माइनस, ये इधर जुड़ेगा, ये इधर जुड़ेगा, खत्म बात। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर मैंने डाला प्लस बेंजीन CH3 CH2 CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, बनेगा। यहां से ये H है, ये बॉन्ड टूटेगा, H बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, ये चीज आके अटैक करेगी एंड दिस विल गिव बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा, CH2 CH2 CH3। मिलेगा या नहीं मिलेगा सब लोग? आंसर है ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सुनना आप। यहां पे ये वाला जो कार्बन है, चेक करो, यहाँ पे H H लगा हुआ है। अगर ये पहली बात तो ये होगा कि Cl यहां से टूटेगा, Cl टूटेगा, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ये अपने आप को चेंज कर लेगा। ये वाला कार्बन जो है ये अपने आप को चेंज करेगा किस में, CH3 CH, और अपना हाइड्रोजन जो है इसके साथ में बॉन्ड तोड़ देगा। हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ माइनस ले लेगा और इसको क्या बना देगा, प्लस। समझेगा? आई रिपीट, ये सॉरी मेरी गलती है, हाँ ठीक नहीं, यहां पे आया CH2 आया, यहाँ पे सॉरी मेरी गलती है, यहां से CH है, यहां से कार्बन क्या करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। क्या शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब H को इसको देगा और इससे क्या चार्ज लेगा, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इसको देके खुद sp2 बनेगा और इसको sp3 बनाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और ये बनेगा CH3, तो इसके ऊपर ये बनेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये बनेगा sp3। ये कितना डिग्री कार्बन बना अभी, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये ज्यादा स्टेबल स्टेट है। इसका मतलब अब इस पे जब जो अटैक करेगा वो ये वाला कार्बन अटैक करेगा, तो हमको जो मिलेगा आंसर वो मिलेगा बेंजीन। बेंजीन के ऊपर CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं क्यूमीन। ठीक है, और यहाँ पे जो ये बनने वाला था पहले CH2 CH2 CH3, जब डायरेक्टली ये कार्बन अटैक कर देगा इसके ऊपर तो ये बनेगा, बट अगर हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद बनेगा तो ये बनेगा। और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये ज्यादा स्टेबल है एंड हेंस ये वाला कंपाउंड मेरा मेजर होगा इसमें और ये वाला कंपाउंड माइनर होगा। ये एक्सेप्शन था पिछले साल क्लास 11th में, हाँ या ना? चलो अब मैं इस साल की अगर बात करूं, ध्यान देंगे आप, तो ये हम लोगों ने सारी रिएक्शन जो पढ़ी थी ये पढ़ी थी क्लास 11th में। ठीक है, अगर मैं इस साल की बात करूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आई रिपीट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भाई सबसे पहली जो रिएक्शन होती है ना वो क्या होती है, ध्यान देंगे यहाँ पे, मेरे पास ऑलरेडी एक हेलोरीन है। ठीक है, अब मुद्दा ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोरीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन, हेलोअरीन दैट इज बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन प्लस अगर मैं Cl2 डाल दूं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी बेंजीन, एक क्लोरीन पहले से था और एक क्लोरीन इधर से इधर जाएगा Cl प्लस बेंजीन क्लोरीन क्लोरीन, ये होगा मेजर और ये होगा माइनर। ठीक है, नेक्स्ट हेलोरीन प्लस अगर इसमें मैं डाल दूं HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो बेसिक सी बात है, मेरे को क्या मिलेगा, बेंजीन क्लोरीन, एक यहाँ पे NO2 प्लस क्लोरीन, एक यहाँ पे ऑर्थो और पैरा, दिस इज ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, ये वाला होगा मेजर, ये वाला होगा माइनर। हरदम पैरा वाला मेजर होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिसिटी ज्यादा है। ठीक है,
बेंजीन क्लोरोबेंजीन प्लस अगर इसमें मैंने डाल दिया CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बेंजीन के ऊपर क्या मिलेगा मेरे को? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे मिलेगा CH3 प्लस सेम रिएक्शन है बिल्कुल सारी, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? CH3। पढ़ चुके अपन फ्रॉम ठीक है, बाय ये मेजर और ये माइनर। ठीक है, फिर क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में अगर मैं डाल दूं CH3C डबल बॉन्ड O Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या मिलेगा? बेंजीन क्लोरीन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस बेंजीन क्लोरीन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, मेजर माइनर। अगर इसकी जगह पे मैंने ये भी किया बेंजीन प्लस CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ सम H प्लस। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो भी क्या मिलेगा? पहला मिलेगा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl, देखो CH3C डबल बॉन्ड O और H मिलके ये बना देंगे और ये वाला कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और C डबल बॉन्ड O CH3, मेजर माइनर। हर एक में ऑर्थो पैरा मिलेगा, पैरा वाला विल बी मेजर, ऑर्थो वाला विल बी माइनर। इस रिएक्शन का नाम है फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप लग रहा है, इसका नाम है फिडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्यों? क्योंकि असाइल ग्रुप लग रहा है यहाँ पे। समझे क्या? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्लोरीनेशन, हेलोजनेशन हो गया, ये हो गया तुम्हारा नाइट्रेशन। इजी देखेंगे जल्दी से। हाँ भाई ध्यान देना आप सब लोग। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मतलब ये सारी रिएक्शंस हैं जो हम लोग को याद करनी है। ठीक है, अब सुनना है, मुद्दा ये है कि ये जो रिएक्शन हुई है ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों हुई? समझे क्या? मेटा पर क्यों नहीं, ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों हुई, मेटा पर क्यों नहीं हुई? तो लिखो वहां पे वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वाई इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction occurs only at ortho and para positions। ठीक है, ध्यान देंगे आप। ये सबको समझ में आता है? हाँ है ना? ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब लोग तो आने वाला कौन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? आने वाला कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। तो इनकमिंग वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल हैज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। क्या मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है? नहीं है, एंड हेंस किस पे अटैक करेगा? वो कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा? ऑर्थो एंड पैरा। तो इसी को लिखते टाइम में लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन
ortho and the electron density on ortho and para positions is much more than meta positions. Therefore attacking या incoming electrophile attacks या is attracted towards incoming electrophile is attracted towards ortho and para positions. क्या ये बात समझ में आई सबको? बिल्कुल सर। आगे ना जल्दी से लिखेंगे इसको। हाँ भाई, तो यहाँ पे होता हम लोग का लेक्चर खत्म। मेजॉरिटी चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। अगली बार या उससे अगली बार में खत्म हो जाएगा। तब तक अपने न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ, रिएक्शन सारी याद कर लेना। फिर हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस बोर्ड के। जब तक रिएक्शन याद नहीं होगी क्वेश्चंस याद नहीं होंगे, समझे क्या? चलो इतना करते हैं आज के लिए, थैंक यू।